हुकूमतों को जिस पैराए पे रहते हुए, हुकूमतों को जिस सिस्टम के अंदर रहते हुए जितनी सॉलिड और मजबूत आवाज़ उठानी चाहिए, ये हुकूमतों का काम है। हुकूमतों को ये बात समझनी चाहिए कि हम ये आवाज़ कैसे उठा सकते हैं, उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए और उसी अंदाज से उठानी चाहिए जैसे कि कश्मीर कास के ऊपर आप लोग सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ तरीक़ाए अंदाज से मुतहर्रक हो जाते हैं, ऐसे ही आपको फ़लस्तीन के ऊपर भी मुतहर्रक होना चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन में भी वही मुसलमान बसता है जो कश्मीर में बसता है। कि पाकिस्तान की जो हमारी इस वक्त गवर्नमेंट है या वो आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट को सॉलिड इक़दाम उठाने चाहिए इस फ़लस्तीन की इमदाद के मुतल्लिक़, फ़लस्तीन के साथ खड़े होने के मुतल्लिक़। ना कि हम उसकी माली इमदाद की बात करते हैं, ना सिर्फ हम उसकी जानी इमदाद की बात करते हैं, ना सिर्फ हम उसकी अफरादी इमदाद की बात करते हैं, और यूनाइटेड नेशन के इदारों के अंदर ये आवाज़ पहुँचानी चाहिए, इसलिए कि वो हमारा खून है, वो हमारा दर्द है, हमारी उनके साथ मोहब्बत है, हमारे साथ मोहब्बत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर है, और उसी मोहब्बत पे हम पाकिस्तान में जी रहे हैं, उसी मोहब्बत पे ये मुल्क बना है, और इसी ही मोहब्बत पे हमें उस मुल्क को बचाना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पे बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ एजेके को स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। और बिलखुसूस मैं जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्लेटफॉर्म से एक और मुजफ्फराबाद के सेंट्रल प्रेस क्लब से एक और मौक़िफ़ दूंगा, जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो बेस कैंप है, OIC जो हमारी इस वक्त मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, आपको भी इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ फ़लस्तीन के ऊपर देना चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारी जमात की तरफ से जो माटो है, ये पैगाम है, और बिलखुसूस मुर्तज़ा बुखारी भाई के प्लेटफॉर्म से आज जो हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ यही पैगाम है हमारा। इसराइल की जानब से जो जुल्म सितम इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, दुनिया के जितने भी अमन की तंजीमें हैं, इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, उन तमाम तंजीमों को ये नोटिस देना चाहिए और ये बात उनको बखूबी समझनी चाहिए कि अगर उनके यहाँ किसी एक फ़र्द पे भी, किसी एक जानदार चीज़ पे भी अगर थोड़ी सी भी तकलीफ़ आती है तो बड़े बड़े इदारे उनके मुतहर्रिक हो जाते हैं। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो मुसलमान का खून ये बह रहा है, ये इंतहाई ज़्यादा आपके लिए तकलीफ देह साबित होगा अगर आप इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। कि ह्यूमन राइट्स के जितने भी इदारे हैं, उन इंटरनेशनल NGOs को, इंसानी हुकूक की NGOs को, इदारों को इस पे खुद नोटिस लेते हुए और इस पे ऊपर जो इस्ताहील की जो जारियत है उसको बंद करना चाहिए। ज़िले की क़यादत जनाब सरअंदाज़ बीर साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहदीस ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद यहाँ मौजूद हैं, और दीगर इंशाअल्लाह हमारे जितने भी साथी हैं, मुर्तज़ा भाई हैं और दीगर जो सेफ गज़ा के लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, इनकी जो कैंपेन है, हम इंशाअल्लाह आपके दस्ते बाजू रहेंगे। और सबसे बड़ी बात मुर्तज़ा भाई ने जो बात की है कि हम डिबेट कंपटीशन की तरफ जाएंगे, नौजवानों को तैयार करेंगे। इसके लिए हमने गुज़श्ता एक PC पे प्रोग्राम किया था और हमने उस पर एक प्रॉपरली एक स्लोगन दिया था कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फ़लस्तीन और कश्मीर के इशू को, जिसमें हमारे सीनियर साथी हज़रात यहाँ पे मौजूद थे और बड़ी उन्होंने हमारे साथ कंट्रीब्यूशन किया अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज लेवल तक डिबेट कंपटीशन करवाएंगे, सीरत के अनवान पर, कश्मीर के अनवान पर, फ़लस्तीन के अनवान पर, ताकि हमारे हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मसला फ़लस्तीन क्या है, मसला कश्मीर क्या है, और बिलखुसूस सीरत के अंदर इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार क्या था। इस हवाले से तो उसी किरदार को हम आगे लेके बढ़ेंगे। जितने भी हमारे ममालिक से, सऊदी अरबिया है और जितनी भी हमारी UAE की तंजीमें हैं और यूनाइटेड नेशन की तंजीमें हैं और अपना ह्यूमन राइट्स जो इदारे हैं, वो सारे इसमें अपना किरदार अदा करते हुए फ़लस्तीन के लिए और बिलखुसूस इस्माइल हानिया के लिए हम सब लोग इंशाअल्लाह दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उनकी शहादत को अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए।